हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हुई है, उसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ अपने वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। आखिर रामलला की जो मूर्ति बन के तैयार हुई है, उसके एक एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, नाक हो, होंठ हो, आँखें हो, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि आखिरकार रामलला की जो आँखें हैं वो कैसे और किस तरह से और किस औजार से बन के तैयार हुई हैं, क्योंकि रामलला की जो आँखें हैं वो बड़ी ही मनमोहक हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि मानो भगवान राम बातें कर रहे हों, आँखों से बातें कर रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बताना आपको। रामलला की इतनी दिव्य आँखें मूर्तिकार अरुण योगीराज से ही जानिए। मतलब कि ये अरुण योगीराज ने एक इंटरव्यू में बताया है कि भगवान राम की जो अद्भुत आँखें हैं किस तरीके से उन्होंने बनाकर तैयार की हुई थी। रामलला मंदिर के दर्शन के लिए लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। देश के साथ साथ ही विदेश से भी भक्त रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। भगवान राम की दिव्य मूर्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। भगवान राम की जो दिव्य मूर्ति है वह अपनी ओर भक्तों को आकर्षित कर रही है। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से रामलला के दर्शन के लिए लगातार भीड़ जोरों से उमड़ रही है। रोज लाखों लोग दर्शन करने रामलला के आते हैं। रामलला लोगों का मन मोह रहे हैं। खास तौर पर रामलला की आंखें लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। ऐसा लगता है कि मानो आंखें कुछ कहना चाहती हैं। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक तस्वीर ट्विटर के माध्यम से साझा की थी। तस्वीर के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे रामलला की आंखें बनकर तैयार हुई थी। अरुण योगीराज ने एक्स पर एक तस्वीर साझा की। तस्वीर में चांदी की हथौड़ी और सोने की छेनी है। हथेली पर चांदी की हथौड़ी दिखाई दे रही है, वहीं बगल में सोने की छेनी रखी हुई है। योगीराज ने लिखा कि चांदी की हथौड़ी को उस सोने की छेनी के साथ साझा करने के बारे में सोचा, जिसका उपयोग करके मैंने रामलला की दिव्य आंखें बनाई हुई हैं। योगीराज की ओर से शेयर की गई तस्वीर को देख करके लोग हैरान हैं। 52,000 लोगों ने लाइक किया, 7,000 से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया, वहीं करीब 8,000 लोगों ने पोस्ट भी किया है। काले पत्थर की शिला से भगवान रामलला की मूर्ति बनकर तैयार हुई है। यह मूर्ति 51 इंच की है। यह बाल स्वरूप में है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 23 जनवरी से रामलला के दर्शन करने लोग आ रहे हैं और भगवान राम के दर्शन भी कर रहे हैं। और भगवान राम के दर्शन के साथ साथ अनेकों दिव्य चमत्कार वहाँ पे हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से चमत्कार हो रहे हैं रामलला के मंदिर में। योगीराज ने बताया कि जब वह मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ प्रतिदिन एक बंदर भगवान राम के दर्शन करने के लिए आया करता था, और जिन्होंने उनके वस्त्र बनाए हुए हैं उन्होंने भी बताया कि जब मैं वस्त्र बना रहा था तो मैं बहुत असमंजन में पड़ा हुआ था, क्योंकि उन्होंने बताया कि मनीष जी करके हैं, उन्होंने बनाया हुआ है वस्त्र भगवान राम के। उन्होंने बताया कि भगवान राम की 2 पोशाक बन के तैयार हुई थी, जिसमें से दोनों ही बहुत सुंदर थी, लेकिन उनको यह नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी पोशाक ज़्यादा अच्छी रहेगी भगवान के ऊपर, भगवान रामलला के ऊपर।
तो उन्होंने रात्रि में वह कपड़े वहाँ रख के सोने के लिए चले गए और सोचते रहे, अपना सो गए। सोने के बाद जब प्रातःकाल स्नान करके नहा धो के जब वह आए और भगवान राम के जब वस्त्र सिलना उन्होंने सोचा, चलो अब वस्त्र बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने वस्त्र बनाना शुरू किया, वैसे ही देखा कि जो वस्त्र भगवान राम को पसंद थे, भगवान राम लला को पसंद थे, उन्होंने स्वयं ही वह वस्त्र अपने पास आकर्षित कर लिया था। तो यह वस्त्र फिर उसके बाद उन्होंने, मनीष जी ने बताया कि जो भगवान राम के जो वस्त्र थे वह हमें खुद पे खुद वहीं पर प्राप्त हो गए, और जो दूसरे वस्त्र थे वह खो गए थे, मिल ही नहीं रहे थे, कि कोई ऑप्शन वाली कोई बात ही ना रह जाए। तो वह वस्त्र दूसरे वाले थे वो मिल ही नहीं थे। जो भगवान राम को जो वस्त्र पसंद थे वह वस्त्र वहीं पे मिले रखे हुए थे, दूसरे वस्त्र खो गए थे। फिर जैसे ही उनकी पोशाक बन के संपूर्णता तैयार हो गई, उसी के थोड़ी देर बाद ही वह वस्त्र मानो चमत्कार की तरीके वह वस्त्र वहीं पर मिल गए। परंतु भगवान राम को जो पसंद थे वस्त्र, वह वस्त्र बन के तैयार हो चुके थे। इसी प्रकार से और भी चमत्कार हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के दर्शन करने के लिए स्वयं हनुमान जी आए हुए थे। वैसे भी जहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ हनुमान जी तो अपने आप ही होते हैं, क्योंकि राम चले ना हनुमान के बिना और हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। ये कहावत सही है और बिल्कुल प्रमाणित भी है कि भगवान राम है वह हनुमान जी के बिना नहीं चलते हैं, और हनुमान जी हैं वह अपने प्रभु श्री राम के बिना कदापि नहीं चलते हैं। इसी प्रकार से जैसे ही भगवान राम लला अयोध्या लाए जा रहे थे, उनके साथ साथ जिस ट्रक में भगवान राम लाए जा रहे थे सजा धजा के धूमधाम से, उसी ट्रक के साथ साथ एक बंदर वहाँ पे बिल्कुल बराबर से चलता रहा। और जैसे ही रामलला अयोध्या पहुँच गए, वह बंदर वहीं पे देखता रहा, सब कुछ देखता रहा। उसके कुछ समय के बाद जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में रख दिए गए, तब वह बंदर जाके वहाँ पे भगवान राम के दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद तुरंत ही वह बंदर वहाँ से निकल जाता है। उसके दूसरे दिन, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, उसी के दूसरे दिन वह बंदर पुनः आया, और आने के बाद रामलला के दर्शन करने लगा। वहाँ जितने पुजारी थे, भक्तगण जितने गए हुए थे, सब देखकर यह हैरान रह गए कि आखिरकार बंदर इतनी सिक्योरिटी होने के कारण भी ये बंदर कहाँ से आ गया। लेकिन वह बंदर गया और सब सोच रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि भगवान राम की जो प्रतिमा है उसको कुछ नुकसान पहुँचाए या वहाँ कोई नुकसान करे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बस वहाँ वह बंदर जाता है और भगवान राम के साक्षात दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद, और ऐसा कहा जा रहा है, पुजारियों ने बताया कि बंदर के हाथ में एक पुष्प था। पुष्प वह वहाँ पे रख के वहाँ सीधे ही निकल आया, और ये पूर्व दिशा वाला जो गेट बनाया हुआ है, मुख्य द्वार बनाया हुआ है, उस साइड पे चला जाता है। और जैसे ही वहाँ से निकल जाता है, और उधरी साइड हनुमानगढ़ी मंदिर भी है, परंतु हनुमानगढ़ी में वह बंदर नहीं दिखाई पड़ा। यानी कि वह बंदर स्वयं हनुमान जी आए हुए थे, और उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए, ना ही किसी भक्त को हानि पहुंचाई, ना ही किसी पुजारी को हानि पहुंचाई, और तुरंत ही वहाँ से निकल गए और भगवान राम के उन्होंने दर्शन कर लिए। ऐसे ही बहुत सारे चमत्कार जब से रामलला अयोध्या में विराजमान हुए, अनेकों चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। आइए, मेरे द्वारा जो जानकारी आप लोगों को दी गई है कि भगवान राम की जो आँखें हैं वो किस तरह से बनकर तैयार हुई थी, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूला करिए। आप लोग वीडियो को वॉच करते हैं, परंतु बस कमेंट में जय श्री राम ही तो लिखना होता है, वह आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं। भगवान का नाम है, लिखने से और सनातन धर्म का प्रचार होगा। इस कारण से आप भगवान राम का
जो नाम है वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के